बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही, हम राम वनगमन परिपथ बना रहे हैं, ये भी कहा। हम कोर्ट के आदेश पर राम वनगमन पथ नहीं बना रहे हैं। अमित शाह कल राम मंदिर निर्माण की तारीख उन्होंने बताई थी। तो अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनाए, बीजेपी नहीं बनाई राम मंदिर को, यह कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमने राम वनगमन परिपथ बनाया है, हम कोर्ट के आदेश से राम वनगमन परिपथ हमने नहीं बनाया, हम स्वयं स्वेच्छा से बना रहे। तो अमित शाह जो कल बयान दिया था उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसके बाद ये बयान आया है। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पथ बनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। तो राम मंदिर के दिए गए बयान को लेकर, यहां पर राम मंदिर को लेकर जो अमित शाह ने कहा, जो बातें कही, उसे लेकर आज मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनाए, बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हम राम वनगमन परिपथ बना रहे हैं, हम कोई कोर्ट के आदेश से नहीं बना रहे। और कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनाए जाने की बात यहां पर मुख्यमंत्री ने कही थी। और कल का बयान भी आपने सुना। अमित शाह ने कहा जिस तरीके से कि बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण किया, और उसी पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और हम राम वनगमन परिपथ बना रहे हैं और स्वेच्छा से खुद संज्ञान लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो इस वक्त इस बयान पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़े हैं, तो संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, ना कि बीजेपी बना रही है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में राम वनगमन परिपथ बना रहे हैं, वो हम स्वेच्छा से बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर के निर्माण की दिशा में कोई तेजी आती है, इन कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। आखिर इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने एक कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट करके कहा कि 1 जनवरी 2024 तक सरकार की पूरी ताकत उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की लगकर तमाम हिंदुओं की भावनाओं को सामने रखते हुए उस मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जिनका इतिहास रंगा है कि राम मंदिर का विरोध करते करते याद भूल गए क्या की तारीख कब बताएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भाजपा वाले बताते नहीं कि तारीख कब बताएंगे। तो मुझे लगता है दूसरा विषय ये है कि आप जो राम वनगमन की बात कर रहे हैं, आखिर माता कौशल्या और भगवान राम के बीच में इतने विवाद पैदा करने की आवश्यकता क्या है? कोई बटे हुए लोग हैं क्या? उनके ही तो सुपुत्र है राम और उनकी माता जी है कौशल्या। नहीं, आप श्रेय लेने की बात यहाँ पर संजय जी, संश्रेय जिस तरीके से बीजेपी ने श्रेय लिया उस पर कह रहे हैं।
जी बिल्कुल। अरे इसमें तो एक एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति क्या, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जानता है कि राम मंदिर के निर्माण का कमिटमेंट बीजेपी 1989 का पालमपुर अधिवेशन, हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में हमने इस बात को किया था कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं, तमाम गोलियां, लाखों कार सेवक मारे गए, भूल गए वो दिन जब आपकी स्थिति क्या थी। और वही कपिल सिब्बल जो जाकर कोर्ट में कहते थे कि इसकी सुनवाई नहीं होना चाहिए, आपके रंगे हैं, आपके जो हाथ है, आपके चेहरे तो कालिख होता हुआ है राम मंदिर के निर्माण पर। कम से कम राम के विषय में इनको कहने का बिल्कुल भी चलिए सुशील आनंद जी, ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। सुशील आनंद जी, श्रेय लेने की बात चूंकि अब चल रही है, ये तो पता चल गया कोर्ट ने जब आदेश दिया तो राम मंदिर बन रहा है, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे सुशील जी? देखिए, ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो जबरदस्ती श्रेय दे रही है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पे जो 14,000 करोड़ रुपए का चंदा वर्षों तक जो इन्होंने दबा के रखा था, उसका साफ नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के आदेश में बन रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों की सहमति से बन रहा है। उन्होंने, लेकिन देश के गृह मंत्री ये बात कहते हैं सुशील जी कि वो कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल या बीजेपी का ही मुद्दा रहा, मुख्य मुद्दा रहा, हमेशा बीजेपी कहती रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चलता तो अभी तक मंदिर बनता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिसको झुलमुल रवैये से अपनाते रही, वो सिर्फ राजनीति का विषय, राजनीति का केंद्र है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 20 से 15 साल तक इनकी सरकार थी। भगवान राम वन कमन पथ के तमाम अवशेष यहाँ उपलब्ध थे। आप भगवान राम के भक्ति की बात करते हो, आपने यहाँ पे क्यों भगवान राम वन गमन मार्ग को संरक्षित करने का काम क्यों नहीं किया? कौशल्या माता का मंदिर बनाने का काम क्यों नहीं किया? अरे अयोध्या में तो भगवान राम के मंदिर के नाम पे आप लोगों ने जो रामशिला की ईंटों का जो पैसा खाया, उसका हिसाब देने को कर रहे हो। 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को देना है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। भगवान राम के नाम पे सिर्फ चंदाखोरी करना, राजनीति करना इनका सकल है। भाई अमित शाह जी कौन होते हैं इस बात को बताने वाले कि कितने तारीख को भव्य मंदिर बनते तैयार है? तो राजनीति से लेने की कोशिश है। मंदिर बन रहा, देश की जनता ने अपना आना पाई लगाया है वहाँ पे, अपने भावनाओं के व्यक्ति के रूप में भगवान राम के लिए चंदा दिया। आपने उस चंदे का सिर्फ आहरण किया, उस चंदे को खाया है। संजय श्रीवास्तव जी, आप समझ रहे हैं, सुशील आनंद जी शुक्ला कह रहे हैं कि चूंकि मुद्दा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन मुद्दा इसका पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं, बीजेपी उठाना चाहती है। देखिए ऐसा है, कोर्ट में विषय गया था तो कोर्ट ने उसका प्रशस्तीकरण किया है, ये तो डेफिनेटली कहीं कोई विषय ही नहीं है। लेकिन एक कमिटमेंट, उसके प्रति लड़ना, उसके प्रति आस्था प्रकट करना, ये 1 रुपए नहीं चंदा देने वाले चंदा चोर जो लोग हैं, ये हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तरह की स्थिति है। तो देखिए, हिंदुस्तान की तो आस्था है कि हर एक व्यक्ति 1 रुपए, चाहे वो गरीब हो, वो मंदिर में दान देता है, मंदिर के लिए देता है। जब हमने इसको प्रारंभ किया तो इनके पेट में तकलीफ हुई। इनका कोई एक नेता 1 रुपए चंदा दिया है क्या? ये तो वो लोग हैं कि जो राम मंदिर का अंत तक विरोध करे। अब अपनी जमीन बचाने के लिए राम वनगमन की बात करते हैं। राम वनगमन की बात अलग करिए, राम मंदिर की बात अलग करिए। देश स्थिति में आप बनाइए ना, कौन मना करा है? उससे ज्यादा तो प्रचार के जितना पैसा लगाए ना, उससे तो 50 करोड़ रुपए आपने ज्यादा अपने विज्ञापन में लगा दिया। राम वनगमन की बातचीत कर रहे हैं और कोर्ट का कितना पालन करते हो मालूम है? आरक्षण में दिखाई दे रहा है कि कोर्ट का कितना पालन करते हो, कोर्ट का कितना माना। कोर्ट कर रहे हैं कि कोर्ट के कांड बन रहा है, आरक्षण में आप कोर्ट का क्या सम्मान कर रहे हैं मालूम चल रहा है। सुशील जी, लेकर ठीक, संजय जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुद्दा उठाया, सारी चीजें की, लोगों को एकत्रित किया, इस मुद्दे को आगे तक लेकर गए, कोर्ट ने आदेश सुनाया तो उससे क्या, लेकिन मुद्दा तो उन्हीं ने उठाया और वो ही आगे लेकर चले। सुशील जी, ऐसा मुद्दा इन्होंने उठाया, ठीक है, इन्होंने इसलिए उठाया कि इनको हिंदुओं के मतों का ध्रुवीकरण करना था। इनका भारतीय जनता पार्टी का सत्ता तो अभी तक राम मंदिर अभी भी नहीं बन पाता। ये तो चाह रहे थे लटके रहे। ये तो कोर्ट में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय ने दोनों ने मिल के इस चीज का निर्धारण किया, आपसी सहमति दिखाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। उसके बाद जहाँ तक चंदे की बात है तो मैं इनको बता दूं कि ये चंदा की बात है, 1 रुपए चंदा इसी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने, अमितेश शुक्ला ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अपना खुद का नंबर 1 में चेक से चंदा दिया है। संजय श्रीवास्तव जी सुन लीजिए आप, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आपने तो 14,000 करोड़ रुपए का हिसाब देना जो चंदा चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी के पास में। सौम्य चौरसिया 14,000 करोड़ रुपए, अमन सिंह, 36,000 करोड़ का नाम घोषणा कर दिया। सीएम मीना सिंह, रमन सिंह के मित्र मीना सिंह, जिसने नाम घोटाला किया था,
तिलमिला जाते हैं ना सुनते। चलिए, मुद्दा चूंकि राम मंदिर से जुड़ा और अमित शाह के बयान से जुड़ा, भूपेश बघेल के बयान से जुड़ा, ऐसे में ये दूसरी बातें मायने नहीं रखती और इस पर हम कभी और भी बात कर सकते हैं। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।